एक बार फिर से आपके डिमांड पर क्लास 8 की मैथ का 1 का डी जो सेक्शन है उसे लेकर के आए हैं हम आपके सामने। तो जो आपका उम्मीद है कि सी तक पूरा समझ में आ गया होगा। जो भी बचे हुए डी के क्वेश्चन है, डी में देखिए कुछ नहीं है, डी को भी क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। क्वेश्चन है कि हल कीजिए। क्वेश्चन क्या है, हल कीजिए। हल कीजिए में जो ये हमारा पहला क्वेश्चन है वो है -9/8। क्या है, -9/8, ये ब्रैकेट में है और गुणे फिर से ब्रैकेट में है -32 -32/3 -32 और माइनस का 3 है, -32 बटे माइनस का 3 है। तो देखिए ना, अब गुणा से क्या घबराना, क्योंकि अभी तो गुणा करके इसके पहले वाले चैप्टर में बताया ही गया था। तो चलो ना गुणा करते हैं। अभी मैंने बताया ना कि जो गुणा है, ये जब गुणा है तो ये ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस में ही आएगा। माइनस ऑलरेडी माइनस में है तो ऑलरेडी माइनस में ही आएगा। ये माइनस में जब इसका इससे डिजिट का कोई वो सिंबल है ना, तो सिंबल भी कहता है कि आप एक डिजिट को दूसरे डिजिट से, और ये जो डिजिट के सामने सिंबल लगे हुए हैं तो सिंबल का सिंबल से आप गुणा करवाइए। तो माइनस का गुणा अगर माइनस में होगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर प्लस और क्या है, माइनस है। प्लस और क्या है, माइनस है। तो पहले ना क्यों ना ही हम ऐसा करें कि जो हमारा नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है इसको हम इजी कर लेते हैं। इसको ही हम सेलेक्ट कर देते हैं। देखिए ना कैसे, जैसे -5/-2 था शायद, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया गया था ना। तो वैसे ही अगर यहाँ पर हमारा कितना हो जाता है, 32 माइनस और -3, तो माइनस माइनस क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। यदि यहाँ पर भी आपको किसी को कोई समस्या होती है तो आप ज़रूर बताइए। तो देखिए यहाँ पर आपका एक बन जाएगा क्या, -9/8 इंटू 32/3। यह तो समझ में आया होगा ना कहाँ से ऐसा हो रहा है। अगर कोई दिक्कत होती तो आप बताइए ना। देखिए यहाँ से भी अब गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 18 का 8 हुआ और 9 3 27 1 28 हुआ, क्योंकि 32 9 288 होता है 288। 32 9 जा 288। ये और ये प्लस माइनस है तो ये भी माइनस में ही आएंगे, क्योंकि इनका जो प्लस माइनस का सॉल्यूशन था वो पहले ही कर दिया गया है। 8 3 जा कितना, 24, 8 3 24। अब देखिए आपके ही तरीके से, अगर एक आसान विधि से मैं इसको सरल करूं, क्योंकि सरल करने के लिए ही आपको बोला गया होगा और ये इतना आंसर नहीं होगा। तो इसको सरल करने के लिए ना, सबसे पहले देखो, वैसे काटने के लिए अगर जो थोड़ा सा जानते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, अब आप लोग को पता है कि जो जितनी बड़ी संख्याएं मिल जाए इन दोनों को काटने के लिए उतने जल्दी हमारे सवाल कट जाते हैं। लेकिन हमको बड़ी संख्या से अभी नहीं काटनी है, हमको सबसे छोटी संख्या से काटनी है। और आप ये भी जानते हैं कि यदि किसी भी संख्या का, वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, यदि उसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट जो है वो 0 4 6 8 इनमें से कोई है, तो वह संख्या 2 से जरूर डिवाइड होगी। और इनमें से हैं तो 2 से डिवाइड होंगे, तो कर भी सकते हैं ना आप। तो कर दीजिए, कितना, 2 से 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 2 चौके 8 और ये 8 आपका हो गया। ठीक है, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है, फिर से आप डिवाइड कर दीजिए। 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ये भी कटे हैं ना। ठीक है,
देखिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 बचा है ये 12 हो गया, और ये 2 छक्के 12, 3 के 3, 3 दूनी 6, तो ये हमारा कितना आ गया, टोटल का 12 आंसर हो गया। ठीक है, आंसर कितना हुआ 12। अगर अब जो जानते हैं काटना उनके लिए देख लो, 288 अपान 2 4 का है, तो 4 का सीधे कर दो, 24, 24 1 जा 24, आपका रिमाइंडर कितना हुआ, 4 हुआ, ये बगल वाला कितना हो गया, 48 हो गया, और ये 24 2 जा ही होता है कितना, 48, तो ये भी देखो आपका आ गया 12, आपका जो आंसर होगा ये होगा 12। इन दोनों तरीके से आप इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो देखना है वो फिर से है गुणा कीजिए। गुणा करना है, सेकंड इसको तो कहा था ना कि हल कीजिए, और इसको कहता है कि डायरेक्टली आप गुणा ही कीजिए। तो जैसे हल करेंगे जो हमारा सिंबल आएगा उसको भी हम ऐसे गुणा ही करवा देंगे। अगर गुणा का ही सिर्फ है तो भी हमको गुणा ही करना है, आंसर तो सेम टू सेम ही आना है। ठीक है, हल करना गुणा करना, हल करने में क्या है, जितने सिंबल्स मिलते हैं उनको सॉल्यूशन करना पड़ता है। गुणा में तो सिर्फ संभावित गुणा ये दिया जाता है, तो वैसे सिंबल का गुणा जैसे आपको बताया गया था वैसा ही करना है, कुछ ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। गुणा में क्या कहता है ना, देखिए गुणा में कहता है, ये जो क्वेश्चन है ये गुणा करने के लिए पहला क्वेश्चन है, गुणा करने के लिए पहला क्वेश्चन है, और हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा 7/6 को, 7/6 को गुणा करना है -24 से, -24 से 7/6 ऑफ -24, तो इसको गुणा करना है किससे, 24 से। आप कर दीजिए, लिख दीजिए 7/6 इंटू माइनस का 24। यदि आप चाहते हैं तो पहले अंश को हल करना चाहते हैं तो इसको बटे 1 कर दीजिए, ज़्यादा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अगर नहीं भी करना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको अभी जब उसका लसा का पार्ट निकालना था तो बताया गया था, क्या बताया गया था कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, 6 4 जा 24, माइनस का सिंबल लगा हुआ तो ये माइनस में आएगा। अब माइनस है तो इसका आप आंसर ले लीजिए, -4, -4 से बन जाए कितना हो जाएगा, माइनस का 28, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। यदि अभी भी आपको किसी भी सवाल में आपको समस्या होती है तो वो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं बार बार ये कहता रहूँगा जब तक आप मुझसे पूछेंगे नहीं, और पूछना ही पड़ेगा क्योंकि सारी सवालें आपको तो ज़रूर समझ में आ जाएंगी। जो नहीं आती हैं, जो हमारे क्वेश्चंस इस हमारे चैनल पे नहीं चढ़ाए जा रहे हैं, यदि आपको वो नहीं समझ में आता तो वो हमसे पूछेंगे तो हम ये चैनल पर ज़रूर चढ़ा देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको पूछना ही पड़ेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है ई। 1E है, ये भी कहता है कि सत्य असत्य को, सत्य कथन को चुनिए, ये सारी चीज़ें कहता है करने के लिए। अच्छा, एक सवाल है इसमें लास्ट में, चौथा वाला है सरल कीजिए। तो सरल करने के लिए थोड़ा सा सरल करने वाला क्वेश्चन से देख लेते हैं। पहले जो हमारा क्वेश्चन है इसमें चौथा क्वेश्चन है ई में, वो कहता है ना कि सरल कीजिए। ये सरल कीजिए, जो सरल कीजिए थोड़ा सा ज़्यादा डिजिट से बढ़ा दिया है तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसानी से लग जाएगा। देखिए ना, इसमें सरल कीजिए का जो पहला क्वेश्चन है वो है -3, ब्रैकेट में है -3 इंटू ब्रैकेट में माइनस का 10/9
इंटू 18 अपान माइनस का 5, ये ब्रैकेट में हो गया। और नेक्स्ट है ब्रैकेट में 1/6, ये कौन सा माइनस में है, -1 भी है -6 भी है। देखो आसान करने के लिए फिर से मैं आपसे वही कहूँगा कि आप पहले डिनोमिनेटर नोमिनेटर में अगर दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस से काट दीजिए, माइनस माइनस से काट दीजिए। एक ही तो ऐसा है जो कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -3 इंटू -10 अपान 9 इंटू 18 अपान 5 माइनस का, और ये इंटू 1/6 का हो गया। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो ये आपका बचा ये है। तो चलो ना हल करते हैं, देखते हैं। तो पहले ही ना इसको भी बटे 1 कर दो, सब एक जैसे हो गए, सब एक जैसे हो गए, किसी में कोई चेंजिंग नहीं है, तो सब एक जैसे हो गए ना। तो देखो ना गुणा कर दो, 3 से करोगे किसमें, 3 का 10 में करोगे तो 3 10 में कितना होता है, 30 होता है। तो 3 10 जा 30। अब ये यहाँ पर हो गया माइनस माइनस का प्लस, तो ये हो गया 30/9, क्योंकि 1 9 9। यहाँ पर हमारा जो बच रहा है वो बच रहा है 18 अपान -5 इंटू 1/6। ठीक है, अब इधर से इसका कर दो ना, तो 30 गुणे 18। अब 30 का पहाड़ा पढ़ना 18 बार पढ़ो या 18 का पहाड़ा 30 बार पढ़ो, तो कितना हो जाएगा 30 18 जा, ये हो जाएगा 540 और 9 इंटू 5। 9 देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, ये कितना हो जाएगा -45। ये हो गया आपका, यहाँ पर बचा है 1/6 का। 1 कितना है 6 का, तो 6 का भी आप कर ही दीजिए पहले गुणा, 1 से गुणा करेंगे, मैंने बताया कि 1 से गुणा करने में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब नहीं पड़ेगा तो ये 45 का गुणा आप करवा दीजिए 6 में। 45 का गुणा जब आप 6 में करवाएंगे तो 6 5 जा कितना 30 और 6 4 जा कितना हो जाएगा, बताइए 6 4 जा, अरे भैया 6 4 जा 24, और जो ये रिमाइंडर 3 था वो जाकर हो गए 27, और ये प्लस माइनस हो गए माइनस में। अब देखिए यहाँ पे सरल करना है आपको, -0 0 से कैंसिल हो गया, किससे 0 0 से कैंसिल हो गया, और ये 27 2 जा 54, ये आपका आंसर हो जाएगा -2 में, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या होती है तो वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अभी देखते हैं, अगर आपको और भी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़ा सा भी टफ होंगे वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी देखिए ना, बाकी क्वेश्चंस को आप ज़रूर लगाइए। 1F है, 1F है, फिर से कहता है कि सम्मुख सत्य असत्य को सही लिखिए। ये सब सत्य असत्य प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है, इन सबको आप कर लीजिएगा। अगर इसमें से कोई समस्या होती है तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, नहीं ये तो ख़त्म हो गया क्या, नहीं 1G है, 1G का बचा हुआ है। 1G में आपका कहता है कि भाग दीजिए, प्रथम संख्या से दूसरी संख्या को भाग दीजिए। ये तो क्वेश्चन हल करने योग्य हैं। चलिए ये इस क्वेश्चन को अब नेक्स्ट डे बताएंगे, नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो, अगर आपसे हल हो जाता है, अगर मेरी आवश्यकता आपको नहीं पड़ती तो आप हल कर लीजिए। हल करेंगे तो मुझे ये, अगर आप हल कर लेते हैं सभी लोग, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये
बच्चे जो मेरे द्वारा सिखाए गए हैं ये सीख करके भाग को भी हल कर लिए, ये मुझे जान करके बहुत खुशी हो गई। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।